Hello kids and welcome to your English class. So today we are going to read a poem. Okay, so you have to open page number 42 in your Marigold book. Okay, so open it. Open page number 42 in your Marigold book. So today we are going to read a poem. The name of the poem is Once I Saw a Little Bird from Unit 4. So we are starting Unit 4. Okay. So once I saw a little bird. It means एक बार मैंने एक छोटी सी bird देखी. Once I saw a little bird. saw का मतलब होता है देखना. Bird means पक्षी. Little means छोटी सी. Once means एक बार या एक दिन मैंने एक छोटी सी बर्ड देखी. ओके, नाउ लेट्स एंजॉय द पोएम. आपके हाथ में पेंसिल है कि नहीं? होल्ड अ पेंसिल इन योर हैंड. और जो भी न्यू वर्ड्स आते हैं आपको अंडरलाइन करनी है. स्टूडेंट्स, यू हैव टू कल्टिवेट अ हैबिट ऑफ अंडरलाइनिंग न्यू वर्ड्स. मतलब आपको ये आदत ही बनानी है. जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे या पोएम पढ़ेंगे तो हमें न्यू वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. ओके, क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say how do you do, but he shook his little tail and away he flew. Okay, so now let's understand the poem line by line. अब हम पढ़ेंगे इस poem को line to line. Okay, what does it? Sing and enjoy this poem means we have to sing it and enjoy it. First, once I saw a little bird come hop, hop, hop. So एक बार मैंने एक लिटिल, यहाँ पर जो लड़का है बॉय है वो कह रहा है कि एक बार मैंने एक छोटी सी बर्ड देखी. कम हॉप हॉप मतलब बर्ड जिस तरीके से चल के आ रही थी वहाँ जैसे जंप कर रही थी उसे हॉप 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 कहते हैं. ओके, सो वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड कम हॉप हॉप हॉप. एक दिन मैंने एक छोटी सी बर्ड देखी जो हॉप हॉप करती हुई आई. आई क्राइड, लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप. मतलब मैं चिल्लाया कि छोटी सी बर्ड क्या तुम रुकोगी. सो जो लड़का है वो छोटे से बर्ड को देख के बहुत खुश हो रहा है. तो हम भी जो बर्ड्स होते हैं, वेदर स्पैरोज़ हैं, पैरट्स हैं, पिकॉक्स हैं, पिजन्स हैं, ये सब हमें बहुत फैसिनेट करते हैं. हम इनको देख के बहुत खुश होते हैं और हम चाहते हैं ये थोड़ी देर हमारे यहाँ रुक जाएं, हमारे साथ खेलें. तो ऐसे ही ये जो बॉय है इस पोएम में इसके साथ हो रहा है. वो उस बर्ड को रोकना चाहता है, उसे देखना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है. तो वो बता रहा है कि एक दिन मैंने एक छोटी सी बर्ड देखी जो हॉप हॉप करती आई. उसे देखते ही मैं उसे चिल्लाकर बोला, क्या तुम यहाँ रुकोगी? आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से हाउ डू यू डू. तो बॉय ने वो उस बर्ड को कहाँ देखा? अपने विंडो पर देखा. उसकी खिड़की पर आके वो छोटी सी बर्ड आकर बैठ गई. तो उसने वो कह रहा है कि मैंने विंडो के चाहा कि मैं भाग के जाऊँ और उससे पूछूं कि बर्ड तुम कैसी हो. जब हम फर्स्ट मीटिंग करते हैं किसी से, जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम क्या पूछते हैं? हाउ डू यू डू, है ना? आप कैसे हो? तो यही बात वो बॉय है वो भी बर्ड से पूछना चाहता है कि बर्ड तुम कैसी हो. आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से हाउ डू यू डू बट ही शुक हिज लिटिल टेल एंड अवे ही फ्लू. तो वो बॉय बोल रहा है, आपने भी देखा होगा जब आप किसी पक्षी के पास जाते हो, बर्ड के पास जाते हो उसे पकड़ने के लिए, तो क्या होता है? वो तुरंत वहाँ से उड़ जाता है या उड़ जाती है ना? तो यही इस लड़के के साथ में हुआ. जैसे ही वो बर्ड से बात करने के लिए आगे बढ़ा, वो बर्ड अपनी टेल मतलब अपनी जो पूँछ है, जो पीछे के पंख हैं, उन्हें हिलाकर, शुक करना मतलब हिलाना. बट ही शुक हिज लिटिल टेल. तो जैसे ही मैं विंडो के पास पहुंचा, वो जो बर्ड है अपनी छोटी सी टेल हिलाकर वहाँ से उड़ गई. एंड अवे ही फ्लू मतलब उड़ जाना. ओके, सो वो वहाँ से उड़ गई. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये पोएम थी. नाउ लेट्स इट्स रिवाइज वंस अगेन. एक बार और हम रिवाइज करते हैं. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop. एक दिन मैंने एक छोटी सी बर्ड देखी जो हॉप हॉप करती हुई आई, मेरे विंडो पर आकर बैठी. I cried, little bird. मैंने ज़ोर से चिल्लाया, ओ लिटिल बर्ड, will you stop, stop, stop. क्या तुम रुक जाओगी?
आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से हाउ डू यू डू। मैं विंडो की तरफ जा रहा था बर्ड से पूछने के लिए कि तुम कैसी हो। बट ही शुक हिज लिटिल टेल, लेकिन उसने अपनी छोटी सी टेल, छोटे से पंख, जो पीछे वाले पंख हैं वो हिलाकर, एंड ही फ्लू अवे, और वो वहाँ से उड़ गई। सो यू अंडरस्टूड। आई होप दैट यू ऑल एंजॉयड द पोएम। नाउ लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स: बर्ड, हॉक, स्टॉप, टेल। स्टॉप का मतलब रुकना, ओके। टेल मीन्स पूंछ। हॉप हॉप करना, द वे द बर्ड कम, जिस तरह से उछलती हुई बर्ड आती ना उसे हॉप कहते हैं। देन बर्ड इज अ पक्षी, ओके। लेट्स रीड। द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ विंडो, वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज, है ना। तो यहाँ लिखा है वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज। तो स्टूडेंट्स, वाई शुड वी स्टॉप कटिंग ट्रीज? हमें पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए? क्योंकि यही पेड़ इन पक्षियों के, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो बर्ड्स होते हैं, इनका यही पक्षी घर होता है, सॉरी यही पेड़ घर होते हैं। अगर हम इन्हें काट देंगे तो इन्हें खाना कहाँ से मिलेगा और ये रहेंगे कहाँ? सो वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और जबकि ज़्यादा प्लांटेशन करने चाहिए, ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ओके। जैसे अगर हमें कोई अपने घर से बाहर निकाल दे तो हमें कैसा फील होगा, उसी तरह से अगर इन पक्षियों से इनका घर छीन लिया जाए तो इन्हें भी बहुत बुरा लगेगा, इन्हें और कहीं घर नहीं मिलेगा। सो वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज, ओके। सो दिस वॉज द पोएम। अब आपको क्या करना है, ये पोएम 2 टाइम्स घर पे रीड करनी है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज पार्ट पढ़ेंगे, ओके। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।